हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर में लेसन 6। तो लेसन 6 है अ गुड सिटीजन, यानी कि एक अच्छा नागरिक। तो शुरू करते हैं। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना के जो अंकल और आंट हैं, रचना के चाचा जी और चाची जी जो हैं वो मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर। रचना के जो पेरेंट्स थे वो मैसूर चले गए थे टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम, उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। यानी कि रचना के माता पिता उनकी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर चले गए थे, जहां पर रचना के अंकल और आंटी रहते थे। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे सभी एक्साइटेड थे, यानी कि बहुत उत्साहित थे, जैसा कि वे सभी विजिट यानी कि घूमने जा रहे थे। कहाँ पर? वृंदावन गार्डन। ऑन द वे, उनके रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उसकी चाची ने बताया उन्हें, यानी कि उसके माता पिता सभी साथ में जो है घूमने जा रहे थे, तो उसकी आंट ने जो है उन्हें बताया दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। रास्ते में रचना की चाची ने उन्हें बताया कि प्रत्येक वर्ष वृंदावन गार्डन 2 मिलियन टूरिस्ट वहाँ घूमने आते हैं। रचना सेड, रचना ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, कि अब तो बहुत फन करने वाले हैं हम। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसा कि वे गार्डन में प्रवेश कर चुके थे, यानी कि अंदर एंट्री कर चुके थे। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना ने जो है खुशी में चिल्लाया, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कि ये कितने प्यारे, कितने सुंदर फूल और फवारे हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, कि मुझे जो है स्वयं से एक बुके बनाना चाहिए, यानी कि फूलों का एक गुलदस्ता बनाना चाहिए मेरे लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उस क्षण, द मोमेंट्स, उस क्षण, शी ट्राइड, जब उसने, ट्राइड कोशिश की, टू प्लक, तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर्स, उन फूलों में से एक, यानी कि उस क्षण जब उसने उन फूलों में से एक फूल तोड़ने की कोशिश की, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंट ने, उसकी चाची ने उसे रोक दिया। एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, कि वह मत करो, यानी कि फूल मत तोड़ो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, कि हमें जो है फूल नहीं तोड़ने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं वो जो है फूल तोड़ रही है और उसकी जो आंट है वो उससे मना कर रही हैं। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, उस गार्डन का, यानी कि सारे गार्डन का एक राउंड लेने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद, दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे जो है स्नैक्स लेने के लिए, यानी कि खाने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेस एंड फ्रूट फॉर एवरीवन। अब जो उनकी चाची थी, आंट थी, उन्होंने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल खरीदे थे। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपना स्नैक खत्म किया। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और उसने क्या किया, बेंच के नीचे अपने ग्लास और प्लेट, थ्रू हर, यानी कि उसने अपने प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिए। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी आंट ने उससे पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, कि क्या तुम जो वेस्ट कचरा होता है उसे अपनी स्टडी टेबल, जहाँ पर पढ़ती हो, उस मेज के नीचे या फिर सोफा के नीचे घर में फेंकती हो? तो रचना से वो कहती है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा क्लीन, कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास, जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सभी को साफ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें अपनी सारी कंट्री को अपने घर की तरह ट्रीट करना चाहिए, यानी कि साफ रखना चाहिए। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना जो है जल्दी समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, उसने जो है कचरा इकट्ठा किया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स, आफ्टर हैविंग, यानी कि अपना नाश्ता लेने के बाद जो स्नैक उन्होंने लिया था उसे करने के बाद वो फाउंटेन, जो म्यूजिकल फाउंटेन था, उसकी तरफ चल दिए। वेयर दे एन्जॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर उन्होंने जो है
लाइट और यानी कि जो रोशनी थी और साउंड शो था उसका एंजॉय लिया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वे वहाँ से निकले, when they moved out, जब वे वहाँ से निकले उन्होंने देखा an old man कि एक बूढ़ा व्यक्ति tripped कि वो जो है फंस गया है, फिसल गया है और नीचे गिर गया है। Her aunt ran and helped the old man. उसकी जो चाची हैं वो जल्दी से भागी और उस old man की उन्होंने मदद की। While the others were still thinking, जबकि जो बाकी थे वो अभी ये सोच रहे थे what could be done कि क्या हो सकता है। The old man thanked her for her act of kindness. जो old man था उसने उसके ये जो दया का एक्ट था जो उसने उसकी मदद की थी उसके लिए उसे धन्यवाद दिया, उसकी दयालुता के लिए। On her way back, अपने रास्ते में वापस जाते हुए रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा डिड यू नो द ओल्ड मैन कि क्या तुम उस ओल्ड मैन को जानती थी। whom you helped, जिसकी तुमने मदद की थी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंट ने जवाब दिया नो रचना कि नहीं रचना, आई डिड नॉट नो कि मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी मदद की, बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो परेशानी में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो परेशानी में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, जिस तरीके से हम अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इन दिस वे, और इस तरीके से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो ये आपका लेसन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अ गुड सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन कैसा होना चाहिए और किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड्स हैं, यहाँ पर इन्हें देखेंगे। सिटीजन, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। टूरिस्ट, टूरिस्ट बोलते हैं पर्यटक। नेक्स्ट है फाउंटेन, फाउंटेन यानी कि फवारा। बुके, बुके यानी कि गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। प्लक यानी कि पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना। ट्रिप्ड, ट्रिप्ड होता है गिरना, ठोकर खाकर गिरना। फर्दर यानी कि और आगे। सफरिंग, सफरिंग यानी कि कष्ट। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो जिन्हें हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेयर डिड रचना गो फॉर हर वैकेशन, रचना अपनी छुट्टियों में कहाँ पर गई थी। तो आंसर होगा रचना वेंट टू मैसूर टू स्पेंड हर वैकेशन विद हर अंकल एंड आंट, रचना अपने अंकल और आंट के साथ अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए मैसूर गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर रचना एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, रचना और उसके माता पिता क्यों एक्साइटेड थे। तो आंसर होगा दे वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वे एक्साइटेड थे क्योंकि वे सभी वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ, रचना अपने लिए क्या बनाना चाहती थी। तो आंसर होगा शी वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल, जो ओल्ड मैन है वो कैसे गिरा। एंड हु हेल्प्ड हिम, और किसने उसकी मदद की। तो आंसर होगा द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल, ओल्ड मैन को ठोकर लगी और वो गिर गया। एंड रचनाज आंट रेन एंड हेल्प्ड हिम, और रचना की आंट जो है दौड़ी और उसकी मदद की। वॉट मस्ट वी डू वैन वी सी एनी वन इन ट्रबल, हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी को परेशानी में देखें। तो आंसर होगा वी मस्ट हेल्प एनी वन हु इज़ इन ट्रबल, जो भी परेशानी में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आंसर होगा अ गुड सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड केयर फॉर पीपल अराउंड अस, एक अच्छा सिटीजन जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए, उसे अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड इन द बॉक्स, बॉक्स में जो यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, एन्जॉयड आनंद लिया, वैकेशन छुट्टियाँ, एक्साइटेड उत्साहित, पोलाइटली विनम्रता। तो यहाँ पर फर्स्ट है नीता इज़ प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर, नीता जो है कश्मीर घूमने की प्लानिंग कर रही है समर की किस में, वैकेशन में, छुट्टियों में। तो यहाँ लिखेंगे वैकेशन। गरिमा इज़ टू सी हर गिफ्ट,
गरिमा जो है अपने गिफ्ट को देखकर क्या है, बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे एक्साइटेड। द टीचर स्पोक टू मनीष, टीचर ने मनीष से क्या बोला, तो मनीष से टीचर जो है पोलाइटली बोला, बहुत ही विनम्रता के साथ। नेक्स्ट है कार्तिक हिज राइड ऑन द बाइसिकल, तो यहाँ लिखेंगे एन्जॉयड, कार्तिक ने अपनी बाइसिकल पर जो है राइड को एन्जॉय किया। नेक्स्ट है प्रीतिज बिहेवियर हैज़ कॉज्ड हर अ लॉट ऑफ ट्रबल, तो प्रीति का जो इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार बिहेवियर है उससे जो है बहुत अधिक परेशानी हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए में वर्ड दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड्स हैं फाउंटेन, तो फाउंटेन मीन्स फाउंटेन कहते हैं फवारे को, तो फाउंटेन का मीनिंग होता है वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल होल्स, यानी कि जो पानी होता है ऊपर की तरफ फोर्स होता है और हवा में छोटे छोटे होल्स से जो है चारों तरफ गिरता है, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट का मीनिंग होता है यूजलेस, यानी कि यूजलेस थिंग्स, खराब चीज़ें, थ्रोन इन द डस्टबिन, जिन्हें डस्टबिन में फेंका जाता है। ट्रिप्ड, ट्रिप्ड यानी कि ठोकर लगना। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, यानी कि किसी चीज़ से तुम्हारे पैर का हिट होना, लगना और गिर जाना। नेक्स्ट है प्लग्ड, यानी कि तोड़ना। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच, यानी कि इसकी ब्रांच से फूल को तोड़ना। बुकेट बंच ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर जो है आपको मस्कुलाइन जेंडर दिए गए हैं, तो जिन्हें आपको इसके फेमिनाइन जेंडर को लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर अंकल, तो अंकल का क्या होगा, आंट। नेक्स्ट है ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का होगा ओल्ड वोमेन। फादर, फादर का होगा मदर। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्कमेड। नाउ यूज द पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कोमास, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कोमास वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ भी ज़रूरत है आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर है, फुल स्टॉप है, कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कोमास। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर रशेल इज़ ऑन अ वैकेशन, जो रशेल है वो अपनी वैकेशन पर है। तो इसमें जो है रशेल में जो है आर, यहाँ पर ये नाम है तो आर कैपिटल बनाएंगे और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन, तो यहाँ पर जो है अबाउट, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट है सेंटेंस, तो यहाँ पर ए कैपिटल बनाएंगे। अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट, यहाँ वृंदावन में बी आपको कैपिटल बनाना है और गार्डन में जी कैपिटल बनाना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट इज रशेल एक्सक्लेम्ड वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, तो यहाँ पर आर बनाएंगे कैपिटल रशेल में, उसके बाद एक्सक्लेम्ड क्योंकि ये नाम है और उसके बाद लगाएंगे कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे वाओ के बाद में। वॉट में डब्ल्यू जो है कैपिटल बनाएंगे। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड, तो यहाँ पर आंट में ए कैपिटल बनाएंगे, देन कोमा लगाएंगे आंट के बाद, उसके बाद डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड, तो उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो गंगा में जो आपको जी बड़ा बनाना है यानी कि कैपिटल बनाना है, द में टी आपको कैपिटल बनाना है, देन फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यू एंड पी को आपको कैपिटल बनाना है एंड लास्ट में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु, तो थैंक में जो है टी आपको कैपिटल बनाना है। अब यहाँ पर जो है एक नैरेशन है ये, तो यहाँ पर स्पीच है, तो यहाँ पर आपको टी कैपिटल बनाना है, इन्वर्टेड कोमा शुरू करना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाना है, देन थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, यहाँ पर आपको कोमा लगाना है और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है, देन लिखना है सेड, तनु में आपको टी कैपिटल बनाना है और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। नाउ लेट नो मोर, तो यहाँ पर कुछ और जानेंगे, लेट्स नो मोर। स्वच्छ भारत अभियान, वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, यानी कि स्वच्छता की ओर एक कदम। द स्वच्छ भारत अभियान इज अ मैसिव मूवमेंट दैट सीक्स टू क्रिएट अ क्लीन इंडिया, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है एक ऐसा मूवमेंट है जो कि भारत में जो है क्लीनलीनेस यानी कि सफाई को क्रिएट करता है, उसे खोजता है। क्लीनलीनेस वॉज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधीज हार्ट, जो साफ सफाई है, स्वच्छता है, वो महात्मा गांधी को बहुत
प्रिय थी, यानी कि उनके बहुत क्लोज थी, वो साफ सफाई बहुत रखते थे। अ क्लीन इंडिया इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू बापू, यानी कि क्लीन इंडिया, एक स्वच्छ भारत जो है गांधी के लिए, जो गांधी जी हैं, बापू हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। देयरफॉर, इसीलिए इट वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014, इसीलिए इसे शुरू किया गया कब? 2 अक्टूबर 2014 में। द मिशन एम्स टू अचीव ओपन डिफेक्शन फ्री ODF इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, यानी कि जो ये मिशन है इसका एम क्या है, क्या प्राप्त करना? ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया, यानी कि ODF इंडिया को अचीव करना इसका मिशन है। कब तक? बाय 2 अक्टूबर 2019, द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो है हमने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जाना, 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो ये था आपका लेसन 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.